बच्चों देखो, पीछे लेक्चर में लेक्चर नंबर 29 में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था तुमको। एल्डोल कंडेंसेशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है को बेस की उपस्थिति में ये कंडेंस करके एल्डोल बनाता है। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को ही एल्डोल बोलते हैं। तो एल्डोल बनाता है और जिसे हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते थे। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। जरा सा बात करो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, बेस की उपस्थिति में आपस में कंडेंस करता है। पीछे क्या देखा था? सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में या एल्डिहाइड या कीटोन, इसमें कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के एक मॉलिक्यूल जब बेस की उपस्थिति में कंडेंस करते हैं तो एल्डोल बनाता है। यहाँ पे देखो हमने एसिटल्डिहाइड लिया है और यहाँ पे एसीटोन है और इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करता है, बनाता OH, CH3OH और CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3 यानी एल्डोल, ये कीटोन है। जैसे हम इसे हीट करते ये क्या करता है? एक मॉलिक्यूल जल बाहर करेगा और ये क्या बना देता है? ये बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड जो भी। तो ऐसा जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के साथ ये एल्डोल फॉर्मेशन करता है तो इसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक और खास बात है इसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब भी होता है, कहता है कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन के जब हों तो एक मॉलिक्यूल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। देखो ये हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। कहता है इसे भी यानी मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों जब एक साथ NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब भी ये क्या बनाता है? तब भी ये एल्डोल फॉर्मेशन करता है। ये देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल, और फिर इसे हीट करने पे हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। फिर से इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को देखते हैं। कहता है कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन get condensation in presence of base gives aldol, which on heating gives alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is known as aldol condensation. Or the aldehyde in one molecule it hasn't an alpha hydrogen and other molecule has alpha hydrogen, also get condensation in presence of base and form aldol, and this reaction is known as cross aldol condensation. तो बच्चों हम लोगों ने सिंपल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल जाना। नाउ वी स्टार्टेड अनदर रिएक्शन। अब दूसरे रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, वो है कैनिजारो रिएक्शन। ये एल्डोल कंडेंसेशन से थोड़ा चेंज है। इसमें हम वैसे मॉलिक्यूल को लेंगे, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो को NaOH के साथ गर्म करने पर ये एक एल्कोहल और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब इसमें ये रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। ये देखो ये रिड्यूस होके बनाता है क्या? एल्कोहल, और ये ऑक्सीडाइज होके सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुल मिला के कहता क्या है कैनिजारो में
कि जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड को NaOH के साथ हिट किया जाता है, वैसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो, को गर्म किया जाता है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ ये एल्कोहल तथा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड बनाता है। फिर से हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होने के साथ इसको जब NaOH के साथ हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है कि रिडक्शन के साथ ये बेंजाइल अल्कोहल और इसके ऑक्सीडेशन के साथ सोडियम बेंजोएट बनाता है। तो क्या है कैनिजारो रिएक्शन, क्या है, कहता है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड which hasn't any alpha hydrogen is heated with NaOH, it gives alcohol and sodium salt of carboxylic acid by self reduction and oxidation, and this reaction is known as Cannizzaro reaction. इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन पूरा किया। अब आगे बात करते हैं परकीन रिएक्शन। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। परकीन रिएक्शन क्या है, परकीन रिएक्शन, परकीन रिएक्शन में कहता है कि एल्डिहाइड और खासकर एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करके ये एक एडिशनल कंपाउंड बनाता है जिसे वाटर के साथ बॉयल करने पर ये हमें देता है सिनामिक एसिड। क्या देता है, सिनामिक एसिड। अब यहाँ से इसको इस तरह से अगर वॉच करोगे तो ये सिनामिक एसिड हमको देने जा रहा है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको लेते हैं और एसिटिक एसिड भी बाहर होता है। देखो एसिटिक एसिड बाहर हुआ, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। सिनामिक एसिड को पढ़ सकते 1 2 3 फिनाइल प्रोइनोइक एसिड। तो सिनामिक एसिड देता है। इसी रिएक्शन को हम परकीन रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट ले लेते हैं परकीन रिएक्शन को। कहता है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड अनहाइड्राइड के साथ बेस की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है सिनामिक एसिड। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं परकीन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, परकीन रिएक्शन। आगे हम लोग बात करते हैं परकीन रिएक्शन से क्लासेन रिएक्शन। अब क्लासेन रिएक्शन सिंपल है, ये भी सारे के सारे रिएक्शंस हमने तुमको पढ़ाए जो बेस की उपस्थिति में। कहता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो एक ही एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है बेंजल्डिहाइड। कहता है एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है और ये सिनामल्डिहाइड बनाता है, और इस रिएक्शन को हम क्लासियन रिएक्शन कहते हैं। ये क्लासियन रिएक्शन इज ट्रीटेड विथ एलिफैटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इट गिव्स सिनामल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लासियन। बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन समाप्त हो गए। अब हम लोग कुछ और जो बचे हुए रिएक्शन है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे रिएक्शन विथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये क्या करता है कि कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन को रिमूव करके जिम डाइहाइलाइड कंपाउंड बनाता है। देखो यहाँ एसिटल्डिहाइड को PCl5 से किया। अब यहाँ पे ये दोनों ये H2O को POCl3 बाहर हो जाता है और ये क्या बनाता है, जिम डाइहाइलाइड। क्या कहोगे, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक इसी तरह से ये कहाँ होता है, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो। अब यहाँ अगर कीटोन को PCl5 के साथ करोगे तो यहाँ से भी इस ऑक्सीजन को हटाकर 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा और जिम डाइहाइलाइड 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनाता है।
तो ये रिएक्शन भी तो PCl5। अगले रिएक्शन की ओर ध्यान देते हैं, हाइलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन के हाइलोजिनेशन में कहता है कि एल्डिहाइड या कीटोन को आप हाइलोजन के साथ यदि एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, फिर से एल्डिहाइड या कीटोन को यदि आप हाइलोजन के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अल्फा हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेसमेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन का, और अल्फा हाइलो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। जैसे यहाँ देखो एसिटल्डिहाइड को हमने क्लोरीन के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने से क्या मिला? अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक उसी तरह से हमने ब्रोमीन के साथ एसीटोन की अभिक्रिया कराई एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में, तो यह हमको क्या दिया? बीटा ब्रोमो पे क्या बना? अल्फा ब्रोमो एसीटोन, यानी अल्फा का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो इस तरह से हाइलोजिनेशन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में जो है वो अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हाइलोजन जो है सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये रिएक्शंस पूरे कर लिए। अब केवल एक रिएक्शन बचा है, सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में जो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी बात करेंगे और कल के लेक्चर में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। इस तरह से हमारा ये एल्डिहाइड और कीटोन शायद कल पूरा हो जाएगा। थैंक यू।